वेलकम टू यू ऑल इन योर ओन चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू चैप्टर एंड दिस इज़ एंड्रोक्लीस एंड द लायन। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग I tell you, if this video is helpful to you, so don't forget to subscribe my channel, like, comment and share. So let's start. First of all, कैरेक्टर्स यानी इस स्टोरी में कितने लोग अपने अपने रोल परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड्रोक्लीस अ स्लेव। एंड्रोक्लीस अ स्लेव इन द सेंस जो एंड्रोक्लीस है वो एक स्लेव है यानी गुलाम है। मास्टर यानी एंड्रोक्लीव का मालिक। बेनिडिक्टस अ फेलो स्लेव। बेनिडिक्टस जो है वो भी एक गुलाम है। गार्ड्स इम्परर यानी जो राजा हैं। लॉयन क्राउड यानी कि भीड़। सीन फर्स्ट, ये स्टोरी जो है वो फर्स्ट सीन, सेकेंड सीन, थर्ड सीन ऐसे डिवाइड किया गया है। तो आपको वन सीन में आपको डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सीन एंड दिस इज़ अ फील्ड यानी एक फील्ड है। वहाँ पर एंड्रोक्लीस कहता है आवर क्रूअल मास्टर मेक्स अस वर्क ऑल डे लॉन्ग इन हिज फील्ड येट ही नेवर पेज अस अ पैनी। एंड्रोक्लीस कहता है कि जो हमारा क्रूअल मास्टर है यानी जो निर्दयी मास्टर है, हमारा मालिक जो है वो हमसे दिन भर खेतों में काम कराता है लेकिन हमें पैसे बिल्कुल नहीं देता। बेनिडिक्टस येस वी आर ऑलवेज हंग्री एंड टायर्ड। बेनिडिक्टस कहता है कि हाँ, और हमेशा हम भूखे और थके रहते हैं। एंड्रोक्लीस आई हैव डिसाइडेड टू एस्केप। एंड्रोक्लीस कहता है कि मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। टुनाइट, आज की रात, आई विल क्रीप आउट ऑफ द हाउस वंस ही फॉल एस्लीप। वो कहता है कि आज की रात मैं भाग जाऊंगा जैसे ही वो सो जाएगा। बेनिडिक्टस बी केयरफुल। बेनिडिक्टस कहता है कि सावधान रहना। यू नो व्हाट दे डू इफ़ दे कैच अ स्लेव हु ट्राइज टू एस्केप। वो कहता है कि तुम जानते हो कि वो उन गुलामों के साथ क्या करते हैं जो भागने की कोशिश करते हैं। दे थ्रो हिम इन अ केज विद अ हंग्री लॉयन इनसाइड। वो जो भागने की कोशिश करता है उनको फेंक देते हैं किसमें, एक पिंजरे में, और वो भी भूखे शेर के साथ। एंड्रोक्लीस मैनेजेस टू एस्केप एट नाइट। उसी रात एंड्रोक्लीस जो है वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम सीन सेकेंड की बात करते हैं। अ जंगल। सीन सेकेंड का जो सीन सेकेंड है वो कहाँ का है, एक जंगल का है। भागने के बाद क्या होता है, सुबह एक मॉर्निंग में एंड्रोक्लीस इज स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विद ड्राइड लीव्स। एंड्रोक्लीस जो है एक ओपन ग्राउंड में, ज़मीन में सो रहा है जो कि सूखे घास से ढका हुआ है। ही हर्स अ लॉयन रोर एंड वेक्स अप। तभी वो जो है वो शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनता है और उठ जाता है। एंड्रोक्लीस टू हिमसेल्फ, जब वो देखता है एक लॉयन को, एंड्रोक्लीस खुद से कहता है होली जीसस देयर इज़ अ जिग्निफिक लॉयन स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। हे ऊपर वाले, मतलब अचानक से वो ऊपर वाले को याद करता है और कहता है इतना बड़ा सा शेर उसके जस्ट सामने ही खड़ा था। आई शुड रन अवे और आई एम एज गुड एज डेड। मुझे भाग जाना चाहिए नहीं तो अब तो मैं मरा। द लॉयन रोर इन पेन इट होल्ड आउट इट्स ब्लीडिंग पॉ। जो लॉयन है वो दर्द से कराहता है, दहाड़ता है। इट होल्ड आउट इट ब्लीडिंग पॉज, वो अपने बहते हुए पंजों को पकड़े हुआ है। एंड्रोक्लीस देखता है और कहता है ओह द लॉयन इज वोंडेड। लॉयन जो है वो घायल है। देयर इज अ ह्यूज थॉर्न स्टिकिंग आउट ऑफ इट्स पॉ। यहाँ पे तो एक बड़ा सा जो है कांटा उसके पंजों में, उसके पैरों में धंसा हुआ है। आई वुड लाइक टू हेल्प यू पुअर क्रिएचर। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा बट आई डोंट वॉन्ट टू बिकम योर ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं बनना चाहता। द लॉयन रोर इन पेन अगेन। फिर से लॉयन जो है वो दर्द से दहाड़ता है। होल्डिंग आउट इट्स पॉ, अपने पैरों को पकड़े हुए। एंड्रोक्लीस बट यू लुक सो सैड। कहता है कि तुम तो बहुत सैड दिखाई दे रहे हो। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू डोंट गॉबल मी डाउन लाइक अ पीस ऑफ चिकन। तुम मुझे खा मत जाना, मतलब ऐसे मुझे पीस ऑफ चिकन की तरह बनाकर। एंड्रोक्लीस स्टे फॉरवर्ड एंड पुल्स आउट द थॉर्न। एंड्रोक्लीस जो है वो आगे जाता है और उसके कांटों को निकाल देता है। द लॉयन ओपन्स इट्स माउथ एंड लेट आउट अ टेरिबल येल्प। जो लॉयन है, जब होता है ना हमारे पैरों से सडनली कोई कांटा निकाल देता है तो हमें एक राहत की सांस मिलती है, हम
तो उसी तरह लायन जो है वो अपने मुंह को खोलता है और एक खतरनाक सा जमाई जैसा लेता है वो। इट ब्रिंग्स इट्स माउथ क्लोजर टू एंडोक्लोज फेस, और उसके बाद वो अपने माउथ को एंडोक्लीज के चेहरे के पास लाता है। एंड एंडोक्लीज, ओह प्लीज़ डोंट ईट मी नाउ। एंडोक्लीज सोचता है कि ये मुझे खाने वाला है, तो वो कहता है प्लीज़ मुझे खाना मत। इंस्टेड ऑफ बाइटिंग एंडोक्लीज द लॉयन जेंटली लिक हिज फेस। उसको काटने के बजाय जो लॉयन था उसके बड़े ही प्यार से उसके चिक को, उसके फेस को वो लिक करता है, यानी उसको चाटने लगता है। होता है ना प्यार में, जब हमारे पास कोई पेट होता है तो वो भी आपके फेस को, आपके हाथ को समटाइम बड़ी प्यार से वो लिक करते हैं, वैसे ही वो खुश होकर उसके चेहरे को लिक करने लगा। एंड्रोक्लीज, दैट वॉज स्वीट नॉट वेरी हाइजेनिक दो। एंड्रोक्लीज कहता है बहुत प्यारा है, मेरे हिसाब से थोड़ा हाइजेनिक नहीं है ये, आई सपोज। फिर वो कहता है आई विल गेट सम वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम टू वॉश योर वुंड। कहता है कि मैं स्ट्रीम से जाकर कुछ पानी लाता हूँ और तुम्हारे घाव को धो दूंगा। एंड्रोक्लीज गेट सम वाटर एंड वॉशेस द लॉयन ब्लीडिंग पॉ। एंड्रोक्लीज जाता है, वो स्ट्रीम से पानी लाता है और उसके बहते हुए पॉ को, मतलब जो उसके पॉ से, उसके पंजों से जो ब्लीडिंग हो रहा था उसको धोता है, उसके घाव को। एंड्रोक्लीज, हेयर इट इज़ वॉश्ड। कहता है लो ये धुल गया। यू विल फील ऑल राइट नाउ, अब तुम ठीक हो जाओगे। द लॉयन लिक्स एंड्रोक्लीज वन लास्ट टाइम एज इफ टू से थैंक यू। अब जो लॉयन है वो लास्ट टाइम उसके चेहरे को बड़ी प्यार से लिक करता है, जैसे वो कह रहा हो थैंक यू। देन इट लिम ऑफ इनटू द जंगल। उसके बाद वो जंगल में चला जाता है। कौन चला जाता है? लॉयन। सडनली एंड्रोक्लीज हियर्स हिज मास्टर वॉइस। अचानक से एंड्रोक्लीज को अपने मालिक की आवाज़ सुनाई देती है। एंटर मास्टर विथ 6 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स। और उसका मास्टर जो है वो आता है अपने 6 शक्तिशाली सैनिकों के साथ। मास्टर कहता है सैनिकों से, दैट्स हिम, वह रहा, गो टाई हिम अप, जाओ और उसको बांध दो। सोल्जर ग्रैब एंड्रोक्लीज एंड टाई हिम अप विथ रोप्स। जो सोल्जर हैं यानी जो सैनिक है वो एंड्रोक्लीज को पकड़ लेते हैं और उसको रस्सी से बांध देते हैं। मास्टर टू एंड्रोक्लीज, मास्टर जो यानी एंड्रोक्लीज का मालिक है वो कह रहा है, यू थॉट यू वुड escape, तुमने सोचा कि तुम छुप जाओगे हमसे, डिडंट यू? नोबडी escapes फ्रॉम मी, मुझसे कोई नहीं बच सकता। द मेन टेक एंड्रोक्लीज टू द सिटी एंड थ्रो हिम इनटू अ प्रिजन। जो आदमी थे, उनके सैनिक थे, मास्टर का जो सैनिक थे, वो एंड्रोक्लीज को शहर ले जाते हैं और उसको एक पिंजरे में प्रिजन, जेल में बंद कर देते हैं। सीन 3 में क्या होता है? अ स्टेडियम, एक बड़ा सा स्टेडियम है। द एम्परर एंड सिटीजन्स आर सिटिंग इन द पवेलियन। एम्परर यानी वहाँ के जो राजा थे वो अपनी जगह पे बैठे होते हैं और सिटीजन्स जो वहाँ के नागरिक होते हैं वो पवेलियन में बैठे रहते हैं। अ केज हैज़ बीन प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। और जो पवेलियन का ग्राउंड होता है उसके बीचों बीच एक पिंजरा लाकर रख दिया जाता है। अ ह्यूज एंड हंग्री लायन इज रोरिंग एंड रोमिंग फ्री इनसाइड द केज। एक भूखा और खतरनाक शेर जो है वो पिंजरे के अंदर इधर उधर घूम रहा है और दहाड़ रहा है। एंटर फ्यू गार्ड्स विथ एंड्रोक्लीज। और तभी कुछ गार्ड्स आते हैं, किसके साथ? एंड्रोक्लीज को लेकर। द गार्ड्स ओपन द गेट ऑफ द केज। जो गार्ड्स होते हैं वो केज यानी पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हैं एंड पुश एंड्रोक्लीज इनसाइड, और एंड्रोक्लीज को उसमें डाल देते हैं। द डोर इज स्लैम्ड शट एट एंड्रोक्लीज बैक। और जैसे ही एंड्रोक्लीज को अंदर डाला जाता है दरवाजे को बंद कर दिया जाता है उस केस का। द क्राउड क्लैप एंड चीयर्स। जो क्राउड होते हैं यानी जो भीड़ होते हैं, जो लोग होते हैं वहाँ के, वो तालियां बजाते हैं और चीयर्स करते हैं। और वहीं की क्राउड यानी जो भीड़ है वो गाना गाने लगते हैं। हेल हेल द हंग्री लॉयन, लुक हाउ इट्स फैंक्स शाइन एंड हियर कम्स पुअर एंड्रोक्लीज, ईट हिम ईट हिम ईट हिम प्लीज़। वो लोग ऐसे गाना गाते हैं कि इसको खा जाओ। द हंग्री लॉयन रोर्स एंड लिफ्ट्स टूवर्ड्स। जो भूखा शेर है वो दहाड़ता है और उसकी तरफ आता है। एंड्रोक्लीज हु फॉल्स ऑन द ग्राउंड विथ अ सॉफ्ट थर्ड। एंड्रोक्लीज जमीन पे गिर जाता है। द लॉयन ओपन्स द माउथ रेडी टू टेक इट्स फर्स्ट बाइट। जो लॉयन है वो अपना मुंह खोलता है और उसको काटने ही वाला होता है एंड्रोक्लीज को।
तब से क्या होता है, एंड्रोक्लीज टू द लॉयन, एंड्रोक्लीज कहता है, एंड्रोक्लीज जो है वो कहता है लॉयन से, यू आर द सेम लॉयन आई हैव इन द जंगल, तुम तो वही शेर हो जिसकी मैंने जंगल में मदद की थी। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, आई रिमूव द थॉर्न फ्रॉम योर पॉ, मैंने उस कांटे को निकाला था तुम्हारे पंजों से। सो द किंग्स मैन कॉट यू, तो क्या राजा के आदमियों ने तुम्हें पकड़ लिया, एंड पुट यू इनसाइड दिस केज, तुमको इस पिंजरे में डाल दिया। आर यू गोइंग टू ईट मी, क्या तुम मुझे खाने जा रहे हो माई फ्रेंड। द लॉयन रोर्स अगेन, लॉयन जो है फिर से दहाड़ता है। सडनली इट पोर्स एंड लिक्स एंड्रोक्लीज फेस, अचानक से वो एंड्रोक्लीज के फेस को फिर से लिक करने लगता है प्यार से। द एम्परर स्टैंड अप, जो एम्परर होते हैं, राजा होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं फ्रॉम हिज थ्रोन, अपने गद्दी से, इन एस्टोनिशमेंट, मतलब इतने सरप्राइज होते हैं वो कि अपनी गद्दी से वो उठ जाते हैं। एंड्रोक्लीज एंड द लॉयन स्टैंड फेसिंग द एम्परर, अब राजा के सामने एंड्रोक्लीज और जो लायन है वो खड़े रहते हैं। एम्परर, वेरली दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग साइट आई हैव एवर सीन, ब्रेवो एंड्रोक्लीज ब्रेवो, राजा कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही अमेजिंग दृश्य है जो अब तक मैंने देखा है। शाबाश एंड्रोक्लीज, द एम्परर क्लैप्स, जो राजा होते हैं वो तालियां बजाते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज फ्रॉम द क्राउड, और क्राउड जो है वहाँ के जो लोग हैं वो भी उनके लिए तालियां बजाते हैं। सीन 4 में क्या होता है, द एम्परर पैलेस, अब राजा के महल की बात हो रही है। वहाँ पे क्या होता है, द एम्परर इज सिटिंग इन हिज थ्रोन, जो एम्परर है, राजा है, वो अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं। एंटर एंड्रोक्लीज विथ गार्ड्स, तभी एंड्रोक्लीज को गार्ड के साथ लाया जाता है। एम्परर, टुडे वी सॉ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट, आज हम लोगों ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट देखा, मतलब बहुत ही अमेजिंग दृश्य देखा। ट्रूली नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मानव इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वाई इज इट एंड्रोक्लीज, वो पूछते कैसा क्यों एंड्रोक्लीज, दैट द लॉयन डिड नॉट किल यू, कि शेर ने तुम्हें मारा नहीं, बट लिक्ड योर फेस एज इफ इट रिकोगनाइज यू, लेकिन वो तुम्हारे फेस को ऐसे लिक कर रहा था प्यार से जैसे कि तुमको पहचानता हो। एंड्रोक्लीज, योर मैजेस्टी, एंड्रोक्लीज कहता है महाराज, दैट हैपेंड बिकॉज द डे आई वॉज कैप्चर्ड एंड थ्रोन इन टू द प्रिजन आई हैव दैट लॉयन बाई प्लकिंग अ थॉर्न आउट ऑफ इट्स paw, वो कहता है, एंड्रोक्लीज राजा को बताता है कि महाराज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस रात मैं पकड़ा गया और जेल में डाला गया उसी रात मैंने इस लॉयन की मदद की थी, उसके पंजों से कांटों को निकाल कर। एम्परर, यू हैव द लॉयन सो द लॉयन हेल्प्ड यू, राजा ने कहा कि तुमने शेर की मदद की थी इसलिए शेर ने तुम्हारी मदद की। सी हाउ वन गुड डिड लिट्स टू अनदर, देखो एक अच्छा किया हुआ काम कैसे दूसरे अच्छे काम को लीड करता है, बढ़ावा देता है। दिस इज़ इंडीड अ फैसिनेटिंग टेल, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग जो है वो इंटरेस्टिंग कहानी है। आई हियर बाय डिक्लेयर यू फॉर शोइंग अनमैच्ड करेज एंड केयर फॉर अ फेलो क्रिएचर, आई हियर बाय डिक्लेयर यू, इसलिए मैं घोषित करता हूँ तुम्हारे साहस और तुम्हारे केयर के लिए अ फ्री मैन, तुम्हें मैं फ्री कर दे रहा हूँ। एंड्रोक्लीज, हेल द एम्परर, आई एम ग्रेटफुल टू यू, एंड्रोक्लीज जो है वो राजा को थैंक यू कहता है, ग्रांटिंग मी माई फ्रीडम, कि आपने मुझे स्वतंत्र किया, बट बिफोर आई गो ग्रांट मी वन विश, लेकिन मेरे जाने से पहले प्लीज़ मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। योर मैजेस्टी, महाराज, आई बेग यू टू फ्री द बीस्ट दैट शो सच मर्सी, मैं चाहता हूँ कि आप उस जानवर को भी फ्री कर दीजिए जिसने इतनी दया दिखाई है, एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स अ ह्यूमन बींग, और इतनी कृतज्ञता एक इंसान के लिए। एम्परर, सो बी इट, ऐसा होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड्रोक्लीज वॉक्स आउट ऑफ द सिटी वॉज फॉलोड बाय द लॉयन बोथ फ्री, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले सुबह एंड्रोक्लीज और जो शेर थे वो दोनों फ्री हो जाते हैं और चले जाते हैं एनाउटेड फ्रॉम द स्केप। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप कि आप सभी इस स्टोरी को इंजॉय किए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू स्टोरी विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।